हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, क्या डायरेक्शन रह सकती है। क्योंकि बहुत से लोग अब लगता है फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे मार्केट से। पिछले वीक से आप देख रहे होंगे लगभग 1 2 3 4 5 सेशन तो ऐसे है कि मार्केट पूरा रेंज में रहा है, लगभग 200 पॉइंट के आसपास की रेंज में यहाँ पे मूव किया। और कैसे किया है देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि इंट्राडे वाले ही परेशान हुए होंगे, पोजिशनल वाले भी, क्योंकि कोई पोजिशन अगर लेके गया सीधा गैप अप हो गया। अब चलो उन्होंने कॉल ले लिया, सीधा गैप डाउन हो गया। पोजिशनल वालों को तो यहाँ पे बिल्कुल ओवरनाइट में यहाँ पे लॉसेस दिखे होंगे, लेकिन इंट्राडे वालों को भी यहाँ पे साइडवेज का सामना करना पड़ा। अब इम्पॉर्टेंट है कि देखिए ये रेंज कितने दिन तक हो सकती है। क्या होता है ना, कभी भी मार्केट में ऐसी रेंज बनती है तो वो एक एक्यूमुलेशन जोन होता है, मतलब एक बड़ा मूव मार्केट में आने वाला है, इससे पहले एक्यूमुलेट हो रही है क्वांटिटीज, इसलिए ऐसी चॉपीनेस रहती है मार्केट में। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि चलो इसमें यहाँ पे बड़ा मूव तो आएगा, जब आएगा उसे भी कैच करेंगे। बट यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव अभी यहाँ पे ट्रेड्स कर रहा हूँ। आज का भी अगर मेरा ट्रेड बताऊँ आपको निफ्टी का, तो यहाँ पे देखिए पहले मार्केट ओपन हुआ कल, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी वीक क्लोजिंग थी। हमने डिस्कस भी किया था कि हम वीक क्लोजिंग है तो यहाँ पे सेलिंग साइड देखेंगे ओपनिंग के बाद। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद इस यहाँ पे ये जो गैप है यहाँ तक आ जाता है 24,200, फिर बाइंग का सोचेंगे। तो मार्केट ओपनिंग से 2 कैंडल में यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमारा बाइंग का सिनेरियो था। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड भी प्लान किया, लगभग इसको मैंने यहीं पे कहीं ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट आएगा इस हिसाब से प्लान किया था। बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि मार्केट, हाँ यहीं पे लिया था ब्रेकआउट पे, मार्केट थोड़ा ऊपर आया बट यहाँ पे साइडवेज हो रहा था। अब मेरा सिंपल सा व्यू था कि मार्केट जैसे जितनी स्ट्रेंथ है होल्ड किया, यहाँ से सीधा बड़ी बड़ी कैंडल बनाए, मार्केट ने वैसा नहीं किया। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद मार्केट होल्ड करता है तो धीरे धीरे प्रीमियम डीके होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वो ट्रेड कॉस्ट पे निकाल दिया। स्टूडेंट ग्रुप में अपडेट भी कर दिया था, जो यहाँ पे की ट्रेड बना है और उसको कॉस्ट पे निकाला, वो भी अपडेट दे दिया था। और वो एक सबसे बेस्ट डिसीजन रहा क्योंकि मार्केट पूरा रिवर्सल हो गया। अब यहाँ पे आपको लगता है कि ये बाइंग ये सेलिंग भी कैच की जा सकती है। देखिए ऐसे साइडवेज मार्केट में, मार्केट जब एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाए, ट्रेंड बनाए, उसके बाद आप अगेंस्ट इतनी फास्ट या फिर इतने क्विकली जा नहीं सकते हो, इसलिए सेलिंग का भी ट्रेड छोड़ना पड़ा। क्योंकि सेलिंग मतलब ये एक ही कैंडल है, बाकी तो मार्केट यहाँ रेंज में ही था। देखो 1 या 2 कैंडल वही सेलिंग है, उसके बाद फिर से साइडवेज हो गया। तो अभी चलो यहाँ पे तो हम बच रहे हैं बिल्कुल कंजर्वेटिव प्ले करके। अब क्या करना है, अब आगे हो क्या सकता है, सबसे पहले निफ्टी का बताता हूँ, फिर सेंसेक्स का देखेंगे। 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे, वैसे तो मार्केट में जिस लेवल पे क्लोज है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही, बट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, बार बार जिस तरीके से नीचे आके क्लोज हो रहा है, आज की क्लोजिंग है, एक बड़ा गैप डाउन की भी पॉसिबिलिटी है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, देखिए मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, फिर सेलर आ गए, गैप डाउन कर दिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर सेलर आए नीचे लेके आए, फिर आज ऊपर जाने की कोशिश की, फिर सेलर आए। मतलब सेलर्स का प्रेशर है और वीक क्लोजिंग मिली, नीचे मिली है, ठीक है। तो इसीलिए से वीक क्लोजिंग मिली है, तो ओपनिंग किस साइड होगी, डाउन साइड ही हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है बड़ा गैप डाउन हो, अदरवाइज फ्लैट ओपन भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि वैसा अगर देखा जाए तो इसका वाइस वर्सा भी अगर देखें तो मार्केट ने जितना सेलर्स ने ट्राई किया, बायर्स ने भी उतना ही ट्राई किया, यहाँ बाइंग ट्राई की, यहाँ बाइंग ट्राई की, यहाँ बाइंग ट्राई की। हो सकता है फिर सीधा बड़ा गैप अप भी हो, राइट, हो सकता है। तो मैं अभी ये आपको डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ कि गैप अप हो गया, गैप डाउन होगा, क्योंकि रेंज में अगर वही ऐसी क्लोजिंग मिलती नीचे के साइड तो मैं बोल सकता था कि हाँ गैप डाउन हो सकता है या सेलिंग साइड ही हम जाएंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है, बट अक्सर देखा गया है जब ऐसे रेंज में ऐसी नीचे क्लोजिंग मिलती है तो गैप डाउन की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे प्लान करेंगे, बिल्कुल सिंपल है हमारा प्लान। हम इंट्राडे प्लान करते हैं, हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, ठीक है। अब सिंपल है, मार्केट में अगर यहीं पे फ्लैट कहीं ओपन होता है और होल्ड करके थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह देता है तो मुझे लगता है पुट साइड जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 23,980 का एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद 23,800, आई थिंक ये हमने कल भी कवर किए थे ये सपोर्ट लेवल्स, फिर 23,630, ये सभी लेवल धीरे धीरे टेस्ट हो सकते हैं। हाँ एक चीज़, अगर बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ, मान लो इन लेवल्स के नीचे कहीं ओपन हुआ, तो भी हम सेल साइड का ही हमारा व्यू रहेगा। क्योंकि एक चीज़ सोचिए, इतने दिन लगा के मार्केट एक रेंज अगर ब्रेक करता है किसी साइड तो फिर से वापस नहीं आएगा, ट्राई करेगा कि उसी साइड चला जाए। इसलिए हम सेलिंग साइड अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो
तो हम सेल साइड ही जाएंगे। हाँ, ध्यान रखना ओपनिंग के बाद जल्दबाजी मत करना। मार्केट एक तो कहीं पे भी ओपन हो, ध्यान रखना इन सपोर्ट्स पे अगर होता है तो थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि बाउंस बैक आते हैं। इन सपोर्ट के नीचे जाने दो पहले। अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ 900 पे ओपन हुआ, फिर 800 के नीचे पहले जाने दो, सस्टेन करेगा, फिर ब्रेकडाउन आएगा तब पुट लेना। या फिर पहले अगर थोड़ा रिट्रेस भी करता है फिर वापस वो वीकनेस दिखाता है तब पुट लो, ठीक है। इस तरीके से ये लेवल्स काम करेंगे, मार्क कर लेना। अब अपसाइड का क्या है, देखिए मुझे लगता है अपसाइड जाना है कहीं ना कहीं रेंज निकलने के बाद अगर जाएंगे ना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डाउन साइड की रेंज तो बहुत जल्दी निकलेगी। अब कल ओपनिंग से भी निकल सकते हैं, आगे अप डाउन से भी, लेकिन अपसाइड की रेंज यहाँ पे मान लो ये 24,240 है। 24,240 के ऊपर जब मार्केट जाके सस्टेन करेगा तो जाके एक अच्छी रैली ऊपर के साइड कर सकता है। तो 240 के ऊपर ही अच्छे ट्रेड्स बनेंगे, क्योंकि वापस इस रेंज में ट्रेड्स बनेंगे तो सही, बट वही होगा ऊपर नीचे करेगा। तो अच्छा, अगर ले सेफ साइड जाना है तो 240 के ऊपर जाओ। अदरवाइज देखिए रेंज में भी रहता है, तो बहुत दिन हो गए रेंज में। अब इंट्राडे में एक साइड वो रेंज ब्रेक करेगा ही, तो आप जिस साइड अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उस साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। अच्छा मूव मिलेगा तो ट्रेल करो, ठीक है। अब देखते हैं सेंसेक्स का एनालिसिस। सेंसेक्स का भी लगभग अगर 15 मिनट पे चलते हैं तो वैसा ही चार्ट मुझे दिख रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सेंसेक्स में भी मेरा प्लान वही रहेगा कि इस रेंज ब्रेकआउट को हम ट्रेड करेंगे। मतलब देखिए बड़ा गैप डाउन या कुछ होता है तो उसी साइड रहने की कोशिश करेंगे, हम उसी साइड के ट्रेड्स प्लान करेंगे। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है ब्रेकडाउन वगैरह का वेट करेंगे। नीचे के साइड मुझे लगता है कि सेंसेक्स में 76,800 वगैरह ये सभी लेवल्स बहुत अच्छे। अगर मैं पूरी लेवल्स अगर मार्क करके दूँ तो पहली लेवल आ जाएगी 76,850, मतलब 76,850 एक सपोर्ट रहेगा। यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है 76,650 और एक 76,000, सीधा 76,000 ही पकड़ सकते हैं। तो बहुत बड़े टारगेट्स है नीचे के साइड भी। और अपसाइड की अगर बात देखी जाए तो ये रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, तो ऊपर भी मुझे लगता है 77,800 जब तक नहीं निकलता कोई ऐसा खास ट्रेंड नहीं पकड़ेगा मार्केट, तब तक के लिए इस रेंज में ही रह सकता है। उसी हिसाब से प्लान करना है, ठीक है। जैसा कि निफ्टी में बताया सेम वैसे ही सेटअप यहाँ पे बनेंगे, उनको ट्रेड करना है। बाकी जो भी बनेगा अच्छा ट्रेड मैं लाइव मार्केट में शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे डेली करता हूँ। ये रेंज में इसलिए हम कंजर्वेटिव जा रहे हैं। मैं ट्रेड ले रहा हूँ बिल्कुल स्मॉल एसएल के साथ, या फिर कॉस्ट पे निकल रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि हमें पता है साइडवेज है। बचने की कोशिश करो ऐसे में, हमें पता है साइडवेज में नहीं बनने वाला पैसा। बचो, जब ट्रेंड पकड़ेगा तो बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हम निकालेंगे, राइट। आई होप एनालिसिस अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।